का एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनोखी और खौफनाक घटना घटी। इस गांव का नाम था निस्पृहपुर। ये गांव घने जंगलों के बीच स्थित था, जहां रात का अंधेरा बहुत ही डरावना लगता था। लोग कहते थे, अरे भैया, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? इतनी रात में तुम खेत की तरफ से कैसे आ रहे हो? चाचा जी, अब क्या बताऊं, मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा था, इसलिए मैं खेत की तरफ गया था। मुझे पता है कि सरकटे का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। इस भूत के बारे में कई तरह की कहानियां फैली हुई थीं, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई नहीं जानता था। निस्पृहपुर गांव एक शांतिपूर्ण जगह थी, जहां लोग अपनी मेहनत से जीवन यापन करते थे। खेती बाड़ी, मवेशी पालन और छोटे मोटे काम करके गांव वाले खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन रात होते ही अंधेरा और भय गांव के निवासियों को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। अरे भाग्यवान, तुमने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी है ना? कहीं वाह सरकटा आके हमारे घर में ना बैठ जाएं। अरे, मैं तो आज बंद करना ही भूल गई सारी खिड़की और दरवाजे। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। आप यहीं रुको, मैं अभी बंद करके आती हूँ। रात को घरों में बंद हो जाना और खिड़कियां बंद करना आम बात थी। कई साल पहले गांव में एक युवक था जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी। एक दिन कृष्णा ने अपने दोस्तों से सुना, अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है, इस गांव के पीछे एक हवेली है जिसके अंदर एक सरकटे भूत का निवास है। अरे हाँ भाई, मुझे तो इसके बारे में बहुत दिनों से पता है, इसलिए मैं आज तक हवेली के पास नहीं गया। अरे हान भाई, पर ये सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। क्यों ना हम सब एक बार जाकर देखें वहां पर क्या है। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक रात कृष्णा अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली की दीवारें खाई से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने सुनी कि कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। मेरा सिर कहाँ है? मुझे मेरा सिर ला कर दो। अरे बाप रे, इतनी डरावनी आवाज, मेरी तो यही फट गई। अब क्या करूं? चलो जल्दी घर चलते हैं। नहीं नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा अंदर और चलेंगे, अभी कोई अपने घर नहीं जाएगा। कृष्णा ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। सामना अंदर जाकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। आज तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। क्या मनोज भैया, इधर आ जाओ, हम दोनों साइड हो जाते हैं। कृष्णा ने डरते डरते कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? मेरा नाम राजू है और मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ। वह परछाई एक सर कटे हुए आदमी की थी। भूत की कहानी भूत ने बताया। मैं राजू था। मुझे मेरे दोस्तों ने धोखे से मारा। वे मेरी जान लेने के बाद भाग गए और अब मैं इस हवेली में भटक रहा हूँ। मुझे अपनी कटी हुई गर्दन की तलाश है। कृष्णा ने महसूस किया कि राजू की आत्मा को शांति की आवश्यकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारी गर्दन कहाँ है। मुझे नहीं पता मेरी गर्दन कहाँ है, मुझे बस इतना पता है, जो लोग मुझे मारे थे वह अभी भी गांव में रहते हैं। चाई कृष्णा ने राजू की कहानी को सुनकर सोचा कि अगर वह उसकी मदद कर सके तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस जाऊंगा। ठीक है, जाओ, पर जल्दी वापस आना, वरना मुझे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे समझाया, ये सिर्फ एक कहानी है, भूतों पर विश्वास करना बेकार है। लेकिन कृष्णा ने नहीं माना और कहा, यार, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वह तो बेचारा निर्दोष है। आखिरकार उसके दोस्तों ने कृष्णा का साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में राजू की हत्याओं के बारे में और जानकारी जुटाई। राजू के हत्यारों की पहचान कृष्णा और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात की। दादाजी, आपको इस गांव के पीछे वाली हवेली के अंदर जिस सरकटे का निवास है, उसकी हत्या कैसे हुई? क्या ये आपको पता है? हाँ बेटा, मुझे थोड़ी जानकारी है इस बारे में। मैं तुम्हें बता देता हूँ। राजू का हत्यारा उसका बचपन का ही दोस्त था, जिसका नाम सतीश था, पर वह अब गांव में रहता नहीं है। वह कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। कृष्णा और उसके दोस्तों ने तय किया कि उन्हें सतीश को ढूंढना होगा।
उन्होंने सुना था कि सतीश एक दूर के शहर में रहता है। जब कृष्णा और उसके दोस्तों ने यात्रा शुरू की, वे कई गांवों से होते हुए सतीश के शहर पहुंचे। जैसे तैसे करके हम यहाँ तक तो पहुंच गए। पर अब सबसे बड़ा काम है सतीश को ढूंढना। वहां पहुंचकर उन्होंने सतीश की खोज शुरू की। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद अंत में उन्होंने सतीश को एक छोटे से होटल में पाया। जब सतीश ने उन्हें देखा तो वह डर गया। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कृष्णा ने कहा, हमें तुम्हारी सच्चाई जाननी है। राजू की आत्मा अभी भी तड़प रही है, उसे मुक्ति दिलानी होगी। मैंने उस दिन जैसा किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पर। तुम्हें राजू की आत्मा को शांति दिलानी होगी। लेकिन राजू की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? हमें अनुष्ठान करना होगा, तभी राजू की आत्मा को शांति मिलेगी। सतीश ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। गांव लौटकर उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और अनुष्ठान की योजना बनाई। गांव वालों ने सतीश को माफ करने का फैसला किया। अनुष्ठान की रात गांव के सभी लोग एकत्र हुए। उन्होंने दीप जलाए और राजू की आत्मा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, अचानक हवा तेज हो गई और अंधेरा छा गया। राजू का भूत वहां प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में उदासी नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी। उसने कहा, आप लोगों ने मेरी मदद की है, अब मैं शांति पा सकता हूँ। सतीश ने राजू से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देने का प्रयास करूँगा। शांति की ऐसे ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।